फ़र्ज़ करते हैं कि सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी के अंदर भी तीन एलिमेंट हैं 3 4 5। अब एक और सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, बी के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। ये ए और बी सेट्स का यूनियन सेट है जिसने इकट्ठा कर दिया यूनियन ए और बी को। तो इसको डिफाइन यहाँ पे कैसे किया गया है कि ए यूनियन बी, और यूनियन को भी ये कैपिटल यू से शो करते हैं। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको एक्स से डिनोट किया गया है। और एक्स क्या चीज़ है? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। हर एलिमेंट जो है इस यूनियन सेट का वो या तो ए सेट का मेंबर होगा और या वो बी सेट का एलिमेंट या मेंबर होगा। ठीक है जी। तो जैसे अब 1 2 3 4 5 उसके अंदर 5 हैं, तो 1 2 ये सेट ए के मेंबर्स हैं और 4 5 सेट बी के हैं और 3 जो है ये ए का भी है बी का भी है। तो हर एलिमेंट या तो ए का मेंबर होना चाहिए या बी का मेंबर होना चाहिए। तो ये सेट बनेगा ए यूनियन बी। सेट ए में तीन एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में तीन एलिमेंट 3 4 5। अब एक सेट ऐसा बनाया जाए जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट लिए जाएं जो ए और बी में कॉमन है, दोनों में मौजूद। तो दोनों में सिर्फ 3 है जो कॉमन है। तो एक सेट हम बना लेते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 3। तो इस सेट को हम कहेंगे इंटरसेक्शन सेट, ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है जी। इसको यू को उल्टा कर दें तो ये निशान बनता है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी जो भी वैल्यू इस सेट के अंदर होगी वो ए से भी ताल्लुक़ रखेगी, बी से भी ताल्लुक़ रखेगी। तो दोनों में यानी कॉमन जो एलिमेंट होंगे वो इसमें लिए जाएंगे। इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो जो इनका सेट बनेगा इंटरसेक्शन का तो वो खाली सेट होगा, उसमें कुछ भी नहीं लेंगे। तो उसको हम डिनोट करेंगे फाई से। और इसको हम डिसजॉइंट सेट भी कह सकते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, दो सेट हैं, ए है और बी है। तो इनका डिफरेंस, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये होती है कि ए और बी दो सेट हैं, तो ए में से बी को माइनस करना। यानी अगर ए के एलिमेंट 1 2 3 हों, बी के एलिमेंट हों 3 4 5, तो आप ऐसा करें कि बी के एलिमेंट इसमें से निकाल दें ए में से। तो ए में 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी मौजूद था, तो उसको यहाँ से निकाल दें तो सिर्फ इसमें रह जाएगा 1 और 2। तो ये होगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसको बी ओब्लीक है लेकिन दूसरी तरफ इसका रुख है, इससे शो करते हैं ए माइनस बी सेट को। तो इसमें क्या होगा कि जो एलिमेंट इसमें आएंगे वो ए से तो बिलोंग करेंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेंगे, ये इसका मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लें तो ये कंप्लीमेंट सेट बनता है। मसलन जैसे मैंने क्लासरूम की मिसाल दी, अब उसमें 5 6 चीज़ें थीं, कुर्सियाँ थीं, मेज़ थे, डेस्क थे, अच्छा मेल्स थे, फीमेल्स थे, बैग्स थे, खिड़कियाँ दरवाजे थे, ये सारी चीज़ें। तो इनका सेट जो है ये बन गया यूनिवर्सल सेट। और इसमें से अगर हम मेल स्टूडेंट्स को निकाल दें, मेल सेट स्टूडेंट्स के सेट को हमने ए से अगर डिनोट कर लेते हैं, तो उनको अगर माइनस कर दें यूनिवर्सल सेट में से, बाकी सारी चीज़ें रहने दें, मेल स्टूडेंट्स उसमें से माइनस कर लें, तो जो बाकी चीज़ें सेट यू में यूनिवर्सल सेट में बचेंगी उनको कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए।
और इसको डिनोट करने के लिए ए के ऊपर छोटा सा सी डाला जाता है। तो ये ए सी का मतलब है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, और ये क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो यू से तो ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन ए से ताल्लुक़ नहीं रखते, ए वाले उसमें से माइनस किए हुए हैं। तो ये होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अच्छा, सेट्स को ज़ाहिर करने का एक तरीका होता है डायग्राम के ज़रिए, इसको वेन डायग्राम कहा जाता है। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें समझाई गई उनको अगले पेज पे 140 पे दिखाया गया है वेन डायग्राम के ज़रिए। जो रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, वो यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करती है, और अंदर जो दायरे हैं ये सेट्स को ज़ाहिर करते हैं। अब पहले पिक्चर को देखें, पहली लाइन में तो ए और बी दो सेट्स हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि ए के एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3, बी के 3 4 5। तो एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो अब आप देखें कि ए और बी के दायरे कैसे बने हुए हैं कि कुछ हिस्सा ए और बी का, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है। तो ये वो एलिमेंट है 3 जो इन दोनों में कॉमन था। तो 1 और 2 ए में ज़्यादा है, बी में 4 और 5 है, तो ज़्यादा हिस्सा जो है वो उनका अलग है, कॉमन हिस्सा इतना सा है। अब ए और बी सारे को यहाँ पे शेडेड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये ए यूनियन बी सेट है कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं, जितने भी बी के हैं, वो सारे अगर हमने दिखाने हैं तो इस तरह से हम उनको दिखाएंगे। और इसी लाइन में जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें ए और बी का सिर्फ कॉमन हिस्सा जो है वो हाईलाइट किया गया है। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, तीसरे में ए के का वो हिस्सा हाईलाइट है जो बी से बाहर है। तो इसका मतलब है कि ए में से बी को माइनस किया गया है। तो ये ए माइनस बी सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। और आखिरी पिक्चर में ए जो है वो वाइट है, बाकी बी का बकिया हिस्सा और उसके साथ फिर बाहर वाला सारा हिस्सा रेक्टेंगल का वो सारा हाईलाइट है। तो ये है ए कंप्लीमेंट, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो इस तरह से इनको जाहिर किया जाता है। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट्स, डू कंसल्ट any one of the school level math books and read definitions from that book. Also solve the examples of the book. Especially there are some set laws. Try to understand and read those laws, and their examples must be solved by you. Then your concepts will be much clear, inshallah.